हेलो बच्चों, हम लास्ट वीडियो के अंदर फिनोल्स की केमिकल रिएक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने राइमर-टिमान रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया था। राइमर-टिमान रिएक्शन से जहाँ पे सैलिसिलडेट का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे हम क्या लेते हैं, फिनोल लेते हैं। फिनोल के साथ साथ हमने बेस लिया था, बेस के साथ हमने क्लोरोफॉर्म लिया था। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता वो इंटरमीडिएट था कार्बिन था। फिर यहाँ से जो फॉर्मेशन होता वो फॉर्मेशन किसका था अपने पास में, सैलिसिलडेट का फॉर्मेशन था। अब देखो राइमर-टिमान रिएक्शन को एक टाइप से और हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसी को राइमर-टिमान। ये है हमारे पास में फिनोल, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस में NaOH बेस यदि मैं ये लेके चलता हूँ, ठीक है, तो इस केस के अंदर जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होगा अपने पास में सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलिक एसिड का। तो ये भी क्या है कि राइमर-टिमान रिएक्शन है। कौन सी है, राइमर-टिमान रिएक्शन, ठीक है। बस ये दो रिएक्शन आपको स्पेशली याद रखना है। राइमर-टिमान रिएक्शन की बात की जाए, यदि आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस में बेस की मतलब KOH या फिर NaOH यदि आप लेके चल रहे हो तो इस केस के अंदर वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, सैलिसिलिक का। और यदि आप यहाँ पे क्लोरोफॉर्म प्लस में बेस लेके चल रहे हो तो वहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, सैलिसिलडेहाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों रिएक्शन कौन सी है, ये दोनों रिएक्शन है हमारे पास में राइमर-टिमान रिएक्शन यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन है हमारे पास में कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। कौन सी है, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन है। और ये भी रिएक्शन, इसका जो नेमिंग रिएक्शन है ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कोल्बे-श्मिट रिएक्शन, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो कोल्बे-श्मिट रिएक्शन में है क्या, यही हमारे पास में फिनोल, फिर से, ठीक है। पहले ये शॉर्ट बना लेते हैं फिनोल। इसकी रिएक्शन हम पहले कराएंगे NaOH के साथ में। किसके साथ में करा रहे हैं, NaOH के साथ में। और जैसे NaOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे, पहले यहाँ से क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्योंकि ये यहाँ से क्या निकल गया बाहर, H2। क्या निकला, H2। फिर यहाँ से हम यूज करेंगे CO2 का, और CO2 के साथ साथ यहाँ पे जो मीडियम है वो कौन सा है, एसिडिक। या फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे। और जैसे प्रोटोनेशन किया यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाता है, सैलिसिलिक एसिड का। क्या है, सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलिक अम्ल का। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, कोल्बे कहलाएगी। कौन सी है, कोल्बे कहलाती है। अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे है, इसकी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। देखो हमारे पास में ये फिनोल हम लेके चल रहे हैं, ये है हमारे पास में फिनोल, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया है बेस, ठीक है, बेस। और जो बेस है इसको चाहिए क्या, इसको रिक्वायरमेंट होती है प्रोटॉन की। किसकी है, प्रोटॉन की। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन बना। ये प्रोटॉन इस बेस वाले OH नेगेटिव के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगा, H2 का। क्या बना, H2 बना। यहाँ पे हमारे पास में क्या बन गया, ये फिनॉक्साइड बना। क्या बन गया, फिनॉक्साइड और नेगेटिव, इसको बोला जाता है फिनॉक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेजोनेंस। क्या आ रहा है, रेजोनेंस आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट करेगा। और जैसे डोनेट किया यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास में, इस कार्बन के पास में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे शिफ्ट हुए हमारे पास में एक स्पीसीज ये तैयार हो गई, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जो रोल आता है वो रोल किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये हमारे पास में है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखो यहाँ से कार्बन, यहाँ पे है ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी, कार्बन की कंपेयर में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया।
और जैसे अपनी तरफ खींचा ऑक्सीजन पे चार्ज होगा नेगेटिव का और इस कार्बन पे चार्ज बन गया पॉजिटिव का। ठीक है, अब देखो इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन और इस रिंग के पास में है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ये रिंग अपने इलेक्ट्रॉन किसको, इस कार्बन को देगा। और जैसे ये कार्बन ये CO2 अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यदि यहाँ पे जो एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब इस बेस पे इसकी जो CO2 इसकी जो नेचर होती है वो नेचर क्या होती है, एसिडिक होगी। क्या होगी, एसिडिक नेचर किसकी, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने दिए, इनके दोनों के साथ में क्या बना, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्या बना, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो हमारे पास में क्या बन गई, ये एक और नई स्पीसीज तैयार हो गई। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ये कार्बन, इसके साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुआ, एक सिंगल बॉन्ड बच गए, यहाँ पे पाई सिंगल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के पास में चार्ज कौन सा है, नेगेटिव का। फिर देखो मैंने ये लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस रिंग के अंदर, देखो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। और जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, हक्कल रूल। कौन सा है, हक्कल रूल। और हक्कल का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होने चाहिए। एन का मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे 0 पुट किया तो कितने हैं, 4 × 0 + 2 कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यदि 1 पुट किया 4 × 1 4 प्लस में 2 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। और जब 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस रिंग के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन है इस पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हक्कल रूल है। और हक्कल का मतलब वहाँ पे क्या है, एरोमेटिसिटी है। क्या है, एरोमेटिसिटी। लेकिन इस केस के अंदर देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 2 कितने हैं, 4। तो इसकी एरोमेसिटी यहाँ पे क्या होगी, खत्म होगी। क्या होगी, खत्म होगी। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो बेंजीन है, आपको पता है बेंजीन क्या है, C6H6 है अपने पास में। तो इस कार्बन के पास में भी हाइड्रोजन है, इसके पास में भी हाइड्रोजन, इसके पास में भी, इसके पास में भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास में भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपने पास में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस का मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस रिंग को दे देगा। दे दिए यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक बॉन्ड तो यहाँ पे था, एक बॉन्ड और आ गया, 2 बॉन्ड तो हो गए, 2 2 कितने हो गए, 4 1 5, मतलब ये कार्बन के पास में बॉन्ड कितने बन गए, 5 बन गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से वापस किधर शिफ्ट हो गए, इससे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। अब जैसे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, यहाँ पे बन किया गया, प्रोटॉन बना। क्या बना है, प्रोटॉन बना है। इस प्रोटॉन के पास में चाहिए इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के पास में है इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी जो ऑक्सीजन वाली वो किसको देगा, इस प्रोटॉन को देगा। यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये इस एसिड ग्रुप के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड आ गया फिर से, क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गए। फिर देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया वापस, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, इस एसिड के अंदर। फिर देखो यहाँ पे इसका हम कर देंगे प्रोटोनेशन। क्या करेंगे, प्रोटोनेशन का मतलब आपको प्रोटॉन को ऐड करना है, H पॉजिटिव को। और ये प्रोटोनेशन, ये प्रोटॉन कहाँ पे, इस ऑक्सीजन के साथ में आकर जुड़ जाएगा। और जैसे यहाँ पे जुड़ा, हमारे पास में फॉर्मेशन किसका हो गया, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन कहलाएगी। कौन सी है, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन है। तो आपको कोल्बे-श्मिट में फिनॉल लेना है, फिर NaOH लेना है, उसके बाद में CO2 प्लस में आपको प्रोटोनेशन करना। तो हमारे पास फॉर्मेशन किसका होता है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो सेकंड हम जो रिएक्शन डिस्कस की वो कौन सी हमारे पास में, कोल्बे। थर्ड जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमको बनाना क्या है, फिनॉल यहाँ पे बनाना है। तो हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता कैसे, कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम तैयार करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब है RMgX। क्या है, RMgX। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो थर्ड जो रिएक्शन है वो है हमारे पास बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX। ठीक है, अब देखो ये होगा कैसे, जैसे मैं बात करूं एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है और इस एल्किल हैलाइड
इसकी रिएक्शन हम करा दें Mg के साथ मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम जो प्रेजेंस रखेंगे वो प्रेजेंस रखते हैं ड्राई ईथर की। किसकी रखेंगे? ड्राई ईथर की। क्यों? क्योंकि यदि आपने वेट वाला ईथर लेंगे तो ये क्या करता है, RMgX है, इसके साथ में क्या होता है, एक्सप्लोसिव होगा। क्या होगा? एक्सप्लोसिव होगा। तो हमको यहाँ पे क्या रखना है, ड्राई ईथर रखना है, क्योंकि ये वेट वाली कंडीशन में किस में हो जाता है, एक एक्सप्लोसिव के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से इसको किस में रखा जाता है, ड्राई ईथर में रखा जाएगा। तो ये बन क्या गया हमारे पास में, RMgX बना। क्या है? RMgX। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे यहाँ पे, रिएजेंट, ठीक है। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो R तो होता है नेगेटिव और ये MgX क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब ये नेगेटिव Mg+2 में है और ये जो हैलाइड है तो ये हैलाइड भी किस में है, नेगेटिव में, क्योंकि Mg की वैलेंसी क्या होती है, +2। क्या है? +2। तो इसको सेटिस्फाई किसके द्वारा, R नेगेटिव के द्वारा और X नेगेटिव के द्वारा हम करते हैं, ठीक है। अब देखो ये है हमारे पास में एल्किल हैलाइड, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। हमारे पास में ये ले लिया हमने, ये रिंग होगी बेंजीन रिंग, ठीक है। इसके ऊपर मैंने जोड़ दिया अक्स, ये हो गया हेलोबेंजीन। इसकी रिएक्शन Mg के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और जैसे किया हमारे पास में क्या बन गया, Mg ये बना, ठीक है। बेंजीन प्लस में Mg है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बना है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे MgX, इसका हम क्या करा देंगे, एयर के साथ में ये रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। एयर का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल आपको लेना है 1/2 मोल। कितने हैं? 1/2 मोल। तो ये जो रिंग है ये R वाला ग्रुप है, ये तो है नेगेटिव, ये Mg वाला है पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन की इन Mg और इस कार्बन के दोनों के बीच में आके जुड़ जाएगा। और जैसे यहाँ पे जुड़ा तो ये बना क्या, हमारे पास में ये स्पीसीज तैयार होगी OMgX, ठीक है। अब इसका हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे HOH, मतलब हाइड्रोलाइसिस करवा दिया H2 के अंदर। तो ये हमारे पास में ऑक्सीजन नेगेटिव, ये MgX पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव तो इससे ऑक्सीजन के साथ में, और ये OH नेगेटिव किसके साथ में, इस Mg के साथ में। मैंने क्या बोला, Mg+2 है, तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे नेगेटिव हमको 2 चाहिए, एक तो R नेगेटिव, दूसरा X नेगेटिव है। तो यहाँ पे तो एक नेगेटिव तो गया X, दूसरा नेगेटिव कौन होगा, OH होगा। कौन सा है, OH वाला। तो हमारे पास में तैयार क्या हो गया, फिनॉल। क्या तैयार हो गया, फिनॉल तैयार हो गया। ये फिनॉल प्लस में Mg, यहाँ पे X, यहाँ पे OH, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। तो यहाँ से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने बात की थी, कोल्बे की हमने बात की थी, कोल्बे के साथ साथ हमने किसकी बात की थी, हमने राइमर-टिमान रिएक्शंस की यहाँ पे भी बात की थी। अब देखो इसकी कुछ रिमेनिंग रिएक्शन है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिमेनिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट हमारे पास में रिमेनिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझना, ठीक है। और यहाँ से भी ICR के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे ये बना दिया फिनॉल, इस चीज़ को अच्छे से समझो एक बार। ये है फिनॉल, ठीक है। और हमको पता है कि ऑक्सीजन के पास में क्या है, लॉन पेयर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को इस रिंग की तरफ फेंकेगा रेजोनेंस के द्वारा। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो होता है, +R इफेक्ट। कौन सा है, +R इफेक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये लॉन पेयर यहाँ पे दिया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास शिफ्ट हुए, तो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर तो बन गई है, ठीक है, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने बनाया था राइमर-टिमान के अंदर, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो फिर से हमारे पास में एक स्ट्रक्चर ये OH, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर से ये नेगेटिव, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए,
ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर और बना यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट है, ठीक है। तो हमारे पास में ये फाइनल स्ट्रक्चर बन गए, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन आप एक बात देखो, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे है ऑर्थो पर, ठीक है। यहाँ पे कौन सी पे है, पैरा पे। यहाँ पे फिर से कौन से पे है, ऑर्थो पे। किस पे है, ऑर्थो पे। ऑर्थो का मतलब है 1 2 पोजीशन, कहाँ पे है, 1 and 2 पोजीशन। पैरा का मतलब कहाँ पे है, 1 and 4 पोजीशन। और यदि मेटा की बात की जाए तो मेटा का मतलब 1 and 3 पोजीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, इसके अंदर जो फिनोल है, तो फिनोल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव को चाहिए क्या, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, क्योंकि इस रिंग के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है और इस इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन अटैक कहाँ पे करेगा, सॉरी ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, ये अटैक 2 पोजीशन पे करता है, या तो करेगा ये ऑर्थो पे, ठीक है, या फिर किस पे करेगा, ये पैरा पे। किस पे, पैरा पे। क्यों, क्योंकि देखो जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, या तो आ रहा है ऑर्थो पे या किस पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो फिनोल है, ये फिनोल कौन सी रिएक्शन शो करता है, तो याद रखा फिनोल शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से शो करेगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, या तो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो वाला, कौन सा है, ऑर्थो वाला, ठीक है। ऑर्थो का मतलब देखो इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन होगा और ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, यहाँ से इसकी जगह से क्या कर देगा, उसको हटा देगा। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे एक तो प्रोडक्ट बन रहा है ऑर्थो वाला और जो दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो वो बनता है पैरा वाला। कौन सा बनता है, पैरा वाला, ठीक है। तो इफिनॉल की जो इलेक्ट्रोफाइल जो सब्स्टिट्यूशंस होती है वहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, या तो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो वाला, या फिर दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कौन सा बनता है, पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे, ये रेजोनेंस के दौरान ये ऑर्थो पे आ रहा है, दूसरा किस पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो यदि इनमें से यदि आपको पूछा जाए कि ऑर्थो एंड पैरा में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा या मोर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, मेजर कौन सा बनेगा, यदि H बॉन्डिंग आ रही है, क्या रही है, H बॉन्डिंग आ रही है, तो वहाँ पे तो बनता है ऑर्थो वाला। और यदि H बॉन्डिंग नहीं है तो वहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो वो बनता है पैरा वाला। कौन सा बनता है, पैरा वाला। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के अंदर पहली जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन है हमारे पास में नाइट्रेशन। कौन सी है, नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन का मतलब है यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोनियम ग्रुप जुड़ता है। क्या जुड़ेगा, नाइट्रोनियम ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो है नाइट्रेशन। किसकी बात करेंगे, नाइट्रेशन की, ठीक है। देखो नाइट्रेशन में है क्या चीज़, यहाँ पे देखो पहले मैं बना देता हूँ इसको शॉर्ट। ये है हमारे पास में फिनॉल, फिर यहाँ पे डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3, और इसके साथ में हम लेके चलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, या तो जो NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप जुड़ता है कहाँ पे, ऑर्थो पे। किस पे है, ऑर्थो पे। तो इसको तो कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या कहेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दूसरा जो ग्रुप जुड़ता है वो ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा पैरा पे। कौन सा पे है, पैरा पे। तो इसको हम बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इससे NO2 के पास में है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी। क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये तो है ऑर्थो प्रोडक्ट, ये यहाँ पे कौन सा है, पैरा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो ये होता कैसे, आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे याद रखना है, ये डाइल्यूट का सबसे ज़्यादा यहाँ पे खेल है, ठीक है। इस डाइल्यूट के केस के अंदर 2 प्रोडक्ट है, तो ऑर्थो, दूसरा कौन सा है, पैरा वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। हमारे पास में ये है H2SO4, इसको ऐसे लिख देता हूँ H2SO4। यहाँ पे है हमारे पास में HNO3,
HNO3 को हम लिख रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। देखो इस ये तो होता है H पॉजिटिव, ये होता है H नेगेटिव, ठीक है। ये OH नेगेटिव है, ये हमारे पास में है पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस OH नेगेटिव के पास जाएगा और यहाँ पे क्या बना, H2 बना, और हमारे पास में यहाँ पे तैयार क्या होगा, NO2 प्लस, क्या बना है, NO2 प्लस बना है। और ये NO2 प्लस क्या कहलाता है, नाइट्रोनियम आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाइट्रोनियम आयन कहलाएगा। और ये नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे किसके रूप में काम करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा। किसके रूप में, एज ए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि नाइट्रेशन रिएक्शन के दौरान जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, नाइट्रोनियम। कौन सा है, नाइट्रोनियम। और जब डाइल्यूट वाली कंडीशन आपको दे रखा है तो वहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, या तो ऑर्थो, दूसरा कौन सा बनता है, पैरा वाला। कौन सा बनेगा, पैरा वाला, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे इस केस के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बने, दो, या तो ऑर्थो, दूसरा पैरा। और ये स्पेशल याद रखना, यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रोफाइल कौन है, नाइट्रोनियम। अब देखो कभी कभार इस यहाँ पे डाइल्यूट की जगह आपको दे दे कंसंट्रेशन। क्या दे दे, कंसंट्रेशन दे दे। जहाँ से इस डाइल्यूट की जगह आपको दे रखा है नाइट्रेशन के अंदर कंसंट्रेशन HNO3 प्लस में H2SO4 ये है। तो इस केस के अंदर है वो जो NO2 ग्रुप है, NO2 का मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है, इस केस के अंदर भी कौन है, नाइट्रोनियम है। कौन है, नाइट्रोनियम। तो यहाँ पे जो ऑर्थो वाली जो पोजीशन है यहाँ पे भी NO2 आएगा, और जो पैरा वाली पोजीशन है यहाँ पे भी क्या हो जाता है, NO2 ग्रुप का अटैच हो जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है। कौन से केस में, कंसंट्रेशन HNO3 के केस के अंदर। और इसको जो हम कहते हैं वो कहेंगे पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहेंगे, ठीक है। और इसको यदि आईपैक नाम की बात की जाए तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 है। तो हमारे पास में क्या बना, 2, फिर 4, फिर 6। यहाँ पे NO2 ग्रुप कितने हैं, 3, तो 3 के लिए हम ट्राई, और यहाँ पे है NO2 को हम बोलेंगे नाइट्रो और फिनोल। क्या कहेंगे, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। और इसका कॉमन नेम क्या बोलेंगे, पिक्रिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, पिक्रिक एसिड। और ये कब है, ये है कंसंट्रेशन HNO3 के केस के अंदर। तो देखो डाइल्यूट वाले केस में दो प्रोडक्ट बनते हैं, डाइल्यूट HNO3 प्लस यदि H2SO4 वाले केस में देखा जाए तो वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। और यदि कंसंट्रेशन HNO3 प्लस में यदि H2SO4 दे रखा है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनेगा पिक्रिक एसिड। कौन सा है, पिक्रिक एसिड। और दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल काम करता है वो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, नाइट्रोनियम आयन है। कौन है, नाइट्रोनियम आयन है। तो आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नाइट्रेशन के दौरान जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है, नाइट्रोनियम करेगा। दूसरा आपको याद रखा है डाइल्यूट के केस में ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा, और कंसंट्रेशन के केस के अंदर यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पूरे की पूरी जो पोजीशन होती है वो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाता है, NO2 ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा यहाँ पे।